रातों की नींद और आराम की कुर्बानी देकर उन्होंने तैयारी की थी और उनका सपना टूट गया। एक सेकंड में कह देते हैं कि अगर काबिलियत है तो वापस पेपर दे दो, क्या फर्क पड़ता है। चूरू को लड़को केरल से सीकर के मायने वो पेपर भेजे और आज तक खुल जाए पूरा राज। आप और मैं तो लीक करा नहीं सकते, हम बहुत छोटे लोग हैं। तो ये सरासर सरकार की पूरी नाकामी है। भारत का भविष्य ऐसे ही रहेगा और इनकी पूरी पूरी मिलीभगत है। मैं ये मानता हूँ कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस साल बकायदा एनटीए ने बच्चों को और लोगों को चैलेंज दिया था कि लीक हो नहीं सकता, कुछ ही कर लो। मेहनत कर रहे थे 2 साल से, तो उसमें हमें देखा कि हो जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि कैंसिल हो गया अभी, तो हमारी मेहनत तो गई पानी में। पेपर लीक करने वाले और जो पेपर खरीदने वाले हैं उनको ढूंढे और उनको सजा दे। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम राम साहब, मैं दरदेशी पत्रकार राजेश और इस वक्त देश के मायने खलबली माच गई है और मोटी खबर जिकी आ रही है। मैं थाने बताना आ रही हूँ कि जिकी परीक्षा से टाबरा का डॉक्टर बनना सपना साकार हुआ, वह परीक्षा फिलहाल रद्द हो गई है। जी हाँ, तो बिल्कुल सही सुन रहे हो। नीट 2026 यूजी की जिकी परीक्षा है वह रद्द हो गई है। मैडम क्या होगा, नीट की जिकी परीक्षा हुई है बार 3 तारीख ने, और अब जिका समाचार आ रहे हैं कि पेपर जिको है वो लीक हो और अब परीक्षा जिकी दोबारा होगी। क्या होगा एक ऊपर? सर देखो, बात ऐसी है कि अब जो ये पेपर रद्द हो गया तो उसमें अब जो बच्चे ने पूरी साल मेहनत करी है, बच्चा ये सोचता है कि चलो 3 मई को पेपर हो गया, अब मैं फ्री हूँ, और बच्चा अपने घूमने निकल गया, मेंटली वो फ्री है। लेकिन जैसे ही उसको ये खबर मिलती है कि पेपर रद्द हो गया तो उसका तो सपना टूट गया। लोग कहने को तो एक सेकंड में कह देते हैं कि अगर काबिलियत है तो वापस पेपर दे दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो बच्चा चीज पढ़ के वापस उसको पेपर देगा तो उसका दिल तो जानता ही है कि अब क्या उतने पोटेंशियल से वो बच्चा पढ़ पाएगा। हाँ, पढ़ने को तो वो पढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मेंटली टॉर्चर मिला है, और मेंटली टॉर्चर एक नॉर्मल इंसान को भी दे दें तो वो भी अपना काम धीरे धीरे कहीं ना कहीं टॉर्चर की वजह से एफिशिएंसी में कम कर देता है। तो क्या उन बच्चों के दिमाग पे असर नहीं पड़ा? कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ये गलती किसी और की हो रद्द कराने में या कैसे भी, उस पेपर नहीं जा रहे, लेकिन किसी और की गलती की वजह से जो रियल में मेहनत करते हैं, एक मिडिल परिवार के बच्चे, वो चाहते हैं कि हमें एमबीबीएस की डिग्री मिले और हम भी आगे बढ़े, उन बच्चों का तो सपना कहीं ना कहीं टूट गया। एक सवाल और पूछ रहे उधार से कि सरकार से क्या मांग करोगा? पेपर लीक की जिकी माफिया है, एक ही कमर तोड़ना खातर। देखो, इसमें सर ऐसे ही है कि इसे पूरी तरीके से बंद किया जाए, इसके ऊपर कोई कदम सरकार को उठाने चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर आज इस बार पहली बार तो रद्द हुआ नहीं है। आपको भी पता है कि लगभग जब भी पेपर हुआ है ये कहीं ना कहीं लीक हुआ है। काफी बार खबरें सर हमारे पास पहुंचती है और काफी बार खबरें नहीं पहुंचती है, पर पेपर हर बार लीक होते आए। तो सरकार को कदम उठाने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। और ऐसे देखा जाए तो सर देखो, आप और मैं तो लीक करा नहीं सकते, हम बहुत छोटे लोग हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अगर वो लोग इस चीज को सुधार पाए तो ही कुछ हो सकता है, वरना भारत का भविष्य ऐसे ही रहेगा। पेपर किसो 3 तारीख को ठीक था, मतलब अच्छा था। मेहनत कर रहे थे 2 साल से, तो उसमें हमें देखा कि हो जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि कैंसिल हो गया अभी, तो हमारी मेहनत तो गई पानी में। अभी ऐसा था कि हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन कैंसिल होने की वजह से अभी फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, जितना था उतना कवर करना पड़ेगा ऐसा। और गवर्नमेंट है भी उनके मांग करोगा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कोई भी घटना हो तो वो ना हो, जिससे मतलब बच्चों की लाइफ खराब ना हो, ऐसा। सर राम राम। राम, ये जो अभी एनटीए ने फिलहाल जो 3 मई को एग्जाम करवाया था, आज 12 मई को एनटीए ने और उस एग्जाम को ऑफिशियली निरस्त कर दिया गया है। तो ये वैसे देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हुआ है भाई, क्योंकि जिन बच्चों ने साल भर पूरी मेहनत करके, प्रयास करके और बढ़िया तैयारी करके एग्जाम दिया था, तो कहीं न कहीं उनके, मैं ये मानता हूँ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सर अपने कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ये चलते आ रहा है। जब तक सिस्टम को ऊपर से चेंज नहीं किया जाता तब तक चीजें क्या है, यही चलती रहेगी। प्राइमरी जो इनपुट मिला था उसके आधार पे ये पता चल रहा था कि पेपर जो है वो सीकर से लीक हुआ है। सीकर में एसओजी ने पिछले 4-5 दिन से डेरा डाल रखा है, वो सेंट्रल एजेंसीज भी है वो चेकिंग कर रहे हैं पेपर का। तो कहीं ना कहीं ये पेपर भाई कंफर्म था कि भाई ये निरस्त होना है एनटीए इस चीज़ के लिए। तो वैसे देखा जाए तो हम उम्मीद ये करते हैं कि भाई एनटीए इस चीज़ को
एक निष्पक्ष जांच बिठाएगी, एनटीए हो चाहे सेंट्रल एजेंसी हो, और जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके भविष्य के साथ कोई किसी तरीके का कोई वो नहीं हो कि भाई बच्चा तैयारी कर रहा है और कोई निष्पक्ष जांच ना हो। तो हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और आगे जब भी एनटीए कोई शेड्यूल जारी करता है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को एक मौका मिले दोबारा तैयारी। एक सवाल हो सर के पिछली बार जब नीट हुई ही जब भी एक तरीके की बात हुई लोगों ने भी पकड़ा हा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आज मामलो गयो हो, लेकिन भर्ती जी पेपर ही बिन एनटीए रद्द कौन करो, और अब के सिर्फ कुछ ही घंटा बाद में या 3-4 दिन जिका ला गया दी बात में आज रद्द होनो, इन दे कितनी बड़ी बात मानो। भाई ये लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें वैसा कुछ ऐसा नहीं आया था सामने, लेकिन इस बार जो सेंट्रल एजेंसीज को जो या एसओजी को जो पूरा रिसोर्स मिला था उसके अकॉर्डिंग उनको पता चला था कि भाई ऑलमोस्ट 600 मार्क्स का पेपर जो है 600 नंबर का 720 में से वो एज इट इज कॉपी ऐसा कैसा ही है पेपर में से सेम मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि भाई 600 मार्क्स जो अगर ये कहें कि चलो 200-300 मार्क्स का पेपर भी है तो वो गैस पेपर हो सकता है कि भाई इतना पेपर किसी इंस्टीट्यूट के पढ़ाए हुए के अंदर से आ गया, लेकिन 600 नंबर का पेपर एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट था तभी ये पेपर कई बार आए। एक बात की है एसओजी की जांच में निकल के आई है कि वो पेपर जो है वो 6 महीना से सर्कुलेट हो रहे हो और एजेंसियां ही जगह बन पत्तों कौन चा लो, तो एजेंसियां ने देखे तो कमजोर देख रहे हो, सिस्टम ने तो कमजोर मानो। देख कहीं ना कहीं ये चीज देखो हुआ तो टॉप लेवल से ही है, क्योंकि इसको अपन ये नहीं कह सकते ये जो इनपुट मिल रहे हैं कि 6 महीने से पेपर सर्कुलेट हो रहा था, कहीं ना कहीं ये हुआ ये नहीं कह सकते भाई किसी सेंट्रल लेवल से ऐसा कुछ हुआ होगा कि भाई अपन ये मान ले कि इस चीज को किसी सेंटर से पर्टिकुलर लीक किया गया होगा। ये पेपर तो भाई आगे से आया क्योंकि 600 नंबर का पेपर मेरा मानना ये है, उसमें क्वेश्चन कुछ और भी थे पेपर में, तो कहीं ना कहीं ये पेपर हुआ तो आगे से ही लीक है कहीं ना कहीं, और उस चीज के अंदर सेंट्रल एजेंसीज भी, क्योंकि अपन ये मानते हैं इनपे बहुत पूरी एक चैन है। चैन का मतलब ये हो गया कि भाई पेपर ट्रांसलेटर से लेके जो प्रिंटिंग प्रेस है हो गया, सेंटर सुपरिटेंडेंट हो गए, उससे लेके एनटीए के जितने भी जो कर्मचारी है उनको जोड़ के एक बहुत बड़ी चैन है सर, और कहीं ना कहीं एक भी कमजोर कड़ी होती है तो कहीं ना कहीं देखो सिस्टम में लूप होल मिलता है, और वो चीज कहीं ना कहीं अपने सामने भी है। रिजल्ट वो पेपर है नीट को बिन एनटीए जो है कैंसिल कर दिए है, तैयारी कर रहे हो एक ऊपर क्या इफेक्ट है? हमारे गवर्नमेंट को प्रिकॉशन लगाने चाहिए पेपर के, ताकि ना आगे जाके जो पेपर लीक ना हो, क्योंकि हम जब 2 साल से तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी है ना पानी में चल जाती है। ये गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ना आगे जाके कोई पेपर ना लीक हो, ना ही कोई और भी जिससे है ना बच्चों की मेहनत पानी में ना जाए और उनकी 2 साल की मेहनत खराब ना हो। इतनी बड़ी संस्था होके एनटीए ऐसे न्यूज आ रही है, ये बहुत ही दुखद है सुनने में। जैसे आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में भी ऐसा हुआ है, और इस साल बकायदा एनटीए ने बच्चों को और लोगों को चैलेंज दिया था कि लीक हो ही नहीं सकता, कुछ ही कर लो, पर उसके बाद भी ये खबर आना बहुत गलत है और सरकार को इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। इससे बच्चों का मोरल होता डाउन और 1 साल बर्बाद होता है, 2 साल 4 साल तैयारी करते हैं बच्चे, फिर वापस ये होना बहुत गलत है। थान सूचना मिल गई होगी कि नीट को पेपर जो है एनटीए का रद्द कर दियो, क्या होगा? गवर्नमेंट से तो यही अनुरोध है कि जो पेपर लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं वो इतनी मेहनत करके दे रहे हैं, उनकी मेहनत एक बार में बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट से ये अनुरोध करते हैं कि जो पेपर लीक करने वाले और जो पेपर खरीदने वाले हैं उनको ढूंढे और उनको सजा दे, क्योंकि वो लाखों बच्चों का सपना एक बार में ही बर्बाद कर रहे हैं, लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बहुत बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं, इस चीज से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उनके दिमाग पे, तो ये चीज गलत है जो लीक हो रहा है। और जो इंस्टीट्यूट ये पेपर खरीद रही है उनको ढूंढे और उनको बैन की जाए, ये मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है वो सही नहीं है, क्योंकि देखो कुछ बच्चे यहाँ से चूरू से यहाँ पे सीख कर जाते हैं पढ़ने के लिए, साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत का जो परिणाम आता है लास्ट में ऐसे बोलते हैं कि पेपर अपना रद्द हो चुका है, तो उन बच्चों के एक तो मेंटेलिटी पे असर पड़ता है। कुछ बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं साल भर, लेकिन बाद में अगर उनको पता लगता है कि अपना पेपर अगर रद्द हो चुका है तो वो बच्चे क्या होते हैं ऑटोमेटिक पढ़ना भी बंद कर देते हैं और एक प्रेशर लेके भी फिर अगला जो पेपर, अब जब भी एनटीए अगर नया पेपर निकालेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो फिर से अपने इतना परफॉर्म नहीं कर पाते पेपर में, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट तो उन बच्चों पे भी जाएगा जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो पेपर उन्होंने अच्छे मेहनत के साथ दिया था, जिनका स्कोरिंग भी अच्छा आ रहा था, लेकिन शायद अब उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे वापस तैयारी भी उसी मोड में करें और उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा आए। नीट को पेपर जो है वो
थान पता चलो होगा रद्द हो गयो के होगा। नीट का पेपर लीक हो गया, इसलिए मतलब जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो मतलब रात को अपनी नींद खराब करके जो सुख चैन है उन सबको छोड़कर वो अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए वो मतलब रात तक पढ़ते हैं। और उन लोगों को ये खबर मिलती है कि नीट का पेपर अचानक से रद्द हो गया, तो उनके लिए बहुत बड़ा मतलब सदमा टाइप लग गया उनको, क्योंकि है ना हमारा भविष्य होता है कि जो बच्चे पेपर देते हैं नीट का उसी से मतलब वो डॉक्टर भी बनते हैं, MBBS करते हैं, फिर वहां वो डॉक्टर बनते हैं, फिर बाद में उनको बहुत बुरा फील लगता है। तो भविष्य के जो डॉक्टर हैं वो भी मतलब उन पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो अच्छे मतलब इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो तो रह जाते हैं इस चीज में, लेकिन जो मतलब जिनको कुछ आता तक नहीं है और वो आगे निकल जाते हैं इस चीज में, इसलिए मतलब जिनके पास नॉलेज होता है ना वो पीछे रह जाते हैं और जिनके पास नॉलेज नहीं होता वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस पे भारत पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बहुत दर्दनाक खबर है कि नीट का पेपर अचानक से रद्द हो गया। और इस बार पेपर का लेवल आया भी इजी था, इसलिए जो बच्चे मतलब उनकी कम तैयारी हुई थी कोई चीज की वजह से, तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता था। रातों की नींद और आराम की कुर्बानी देकर उन्होंने तैयारी की थी और उनका सपना टूट गया। नीट का पेपर लीक हो गया ये सुनकर बहुत बुरा लगा। हमको इतना बुरा लगा, जो उन्होंने नीट का पेपर दिया उनको कितना बुरा लगा होगा। उनके तो सारे सुख चैन छीन गए, उनकी नींदें उड़ गई। अब उनको वापस से तैयारी करनी पड़ेगी, 2 साल और तैयारी करनी पड़ेगी। आपका सेंटर रहा था नीट का, किस तरह की नीट का सेंटर कई सालों से हमारे यहाँ आता है। हमारा तो अनुभव ऐसा है कि हमारा शानदार तरीके से परीक्षा करवाता है, बिल्कुल जो रूल्स है उनको हम फॉलो करते हैं। हमारे सेंटर के लेवल पर हमने कुछ भी खराब या बुरा महसूस नहीं किया, अच्छा महसूस किया। परीक्षा सेंटरों पे कुछ नहीं होता। नीट पेपर के लिए अब चर्चा करांगा अपना सागे पूर्व सरपंच है और पूर्व देहात अध्यक्ष कांग्रेस रामनिवास जी। क्या कहोगा जी नीट परीक्षा जी लीक हो रही है, मैंने पूरा प्रशासन है जिसको गवर्नमेंट इतनी बड़ी पेपर करवावे तो आ गफलत क्या होगी जी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आ गफलत करने में सरकार जी डबल इंजन सरकार है जी बीजेपी की। आ दावा करे आना पर लीक में एक भी पेपर लीक होने होंगे और देश की सेना बड़ी आज की पेपर करवाने एजेंसी जी करवा रही है, NTA करवावा है इन्हें। और एक मैंने 22 लाख से ऊपर अभ्यर्थी है जगह बेचारा पढ़ हैं, मैंने दिन रात बे लगो मानो के भाई 24 घंटा का मैंने 18 घंटा में टाबर है जगह दिन मैंने लगातार लागे रहे हैं। और गरीब टाबर हटो निकल जाएगा कोचिंग में जाए इतना रुपया खर्च करेंगे और 5-5, 6-6, 7-7, 10 लाख रुपया मैंने पेपर है जगह आउट हो जाए, लोग बिक जाए। तो ये सरासर सरकार की पूरी नाकामी है और इनकी पूरी मिली भगत और कोई बड़े आदमी हो बीजेपी आना की आप सभी का मैंने और गरीब लोगों के बच्चा के ऊपर वो पूरा कुठारा घात है, बाकी भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वास्तव में बहुत निंदनीय है कि आज सुनने में आई कि आज की वजह ये पेपर लीक हो चुके हो और आज पेपर ने रद्द भी कर दियो, तो बा लोगों का सपना अधूरा रह गया। जो बच्चा बेचारा पूरा मेहनत करी और मेहनत करी पढ़ गया और बाका सिलेक्शन होने के कगार पर आ, बाकी आप ये मानिए कि बाकी पूरी जिंदगी के सामने अंधेरों से छा रहे साहब। NTA के प्रति थन लागे न कट्ठे लोगों की विश्वसनीयता है बा कम हो रही है। NTA जिसी संस्था है जिसकी पूरा मॉनिटरिंग है, भी पूरी टीम है जिसकी मॉनिटर करे, या फिर कोई यहाँ का कड़ा नियम होवे बंग रोकने के लिए क्या इंतजाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? NTA बहुत बड़ी संस्था है और इस संस्था का मैंने रोकने के लिए भी है कि सरकार अगर सफल प्रयास करे, पिछली बार 2025 को पेपर हुए और भी में सरकार भी बढ़िया सहयोग करे, NTA भी अच्छा प्रयोग करे, लेकिन विज्ञान पेपर में बिल्कुल सही रहे, जायज रहे। लेकिन अब की बार सरकार के कुछ नुमाइंदे NTA के अंदर मिले हुए लोग हैं, तो लोगों की वजह से ही हुआ है। ये जो पेपर माफिया है जो कंस्ट्रक्टिव के रूप में जो रखते ना वहां पे कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे और ये कोचिंग वाले होते हैं, ये सारे उन लोगों में मिली भगत होती है। और ये भी जो कोचिंग वाले थे इनकी जो सांठ गांठ होती है वो ऊपर के लेवल जो होते हैं नेता लोग होते हैं उनसे होती है। सबसे बड़ी बात है कि वह बच्चा जिका है वह छलेड़ा महसूस करे अपना अपने बंग जी की मानसिक स्थितियां है, बंग क्लेम कौन देवो बागो क्लेम साहब कोई गोंदिया बेचारा भुगत नहीं पड़ी, ये सरकार के सामने कट्टे क्लेम पड़ी है। SI की भर्ती में सारा बेकार थोड़ी है, बहुत सारा टाबरियान का जगह 5-5 की भर्तियां ही बन छोड़ के आया, 5-5 नौकरी छोड़ के ला गया, गरीब का टाबरा फिर पूरी कोर्ट भी रद्द कर दी, सरकार भी रद्द कर दी, मां लोगों तो थोड़ी है। अब पूरे धुमिल को नहीं दबाओ सपनों भाई स्थिति मैंने नीट के मैंने आ लोगों के दोष है।
आज स्थिति तो खराब होगी। भाई आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वहां पे साल के 5-4 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, बच्चा अपने पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरा सिस्टम लगा देता है, और ये पेपर आउट हो जाता है तो क्या होता है? बस उसका स्थिति है कि मरना तो बाकी नहीं रहा है, बाकी कुछ भी नहीं रहा है। बहुत खराब स्थिति है। कुल मिला के चर्चा ये निकल कर आ रही है कि जो बच्चा है बंग अरमाना के ऊपर पानी फिर तो उठे नजर आ रही है। हालांकि सीबीआई के द्वारा ये जांच करी जाएगी और जिकी एंटी है बा अनुशंसा भी कर दी है और इन्हें पेपर ने रद्द भी कर दिए गए। लेकिन सवाल बड़ा वो है कि जिका बच्चा है, जिका आपकी तैयारी करी और जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ने की सोची, लेकिन कुछ माफिया, पेपर माफिया और कोचिंग माफिया मिलकर सारा सपना के ऊपर पानी फेर पानी। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको